जैसा कि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि इन लोगों ने जो ग्लैम कपल है कैसा इन लोगों ने अपना कंटेंट को सामने लाया है। मेरे को तो पता ही था ब्लॉगिंग की दुनिया जिस गटर में जा रही है तो ऐसे उल्टे सीधे कंटेंट हमारे पास आएंगे ही। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सही है और क्या गलत। इनमें से जो मिस्टर बिंग ऋषि ने अपने एक वीडियो डाला कि अरे मेरे हेटर्स प्लीज़ सॉरी मेरे जितने भी फैंस हैं उसको हेट मत देना। पहले बता तुम्हारे फैंस कौन है? सारे के सारे फैंस उसी के हैं, तुम्हें कोई जानता ही नहीं था। ना तुमने अपने दम पे नाच गाने में ही आगे बढ़ के अपना नाम कमाया है, ना यूट्यूब पे, ना ही अपने पिताजी के बिजनेस को ही तुम लेके जा रहे हो। तो तुम्हें कौन हेट करने बैठा है या तुम्हें कौन लाइक करने बैठा है? जो लोग जानते हैं तुम्हें भी या तुम्हारे पूरे फैमिली जो ये ब्लॉगिंग की दुनिया में आई है वो हिमांशी के चलते ही जानते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे उसने ये वीडियो बनाया मैं समझ गई कि इसके अपना सक्सेस सर पे चढ़ गया है। और डिफरेंट ओपिनियन मेरे नज़र में ये होगा कि उसने कहा होगा वाइफ ने कि भाई मेरे चलते तुम्हारे घर वालों को इतना फेम। देखो सच्चाई यही है कि जो भी इनके घर में सक्सेस आया है हिमांशी के चलते आया। इसकी बहन भी जो कोई काम की नहीं थी उसने भी ब्लॉगिंग की दुनिया में हिमांशी के ही नाम को यूज़ करके कमाया है। तो अब ये जो सभी अपने फैंस को बोले जा रहे हैं, जो सब्सक्राइबर्स है वो भी हिमांशी के ही हैं, चैनल से इसके चैनल पे आए तो उनको कहे जा रहे हैं कि देखिए ऐसा हुआ वैसा हुआ। पहले कुछ नहीं हुआ, तुमने ड्रामा किया, चुम्मा चाटी करते रहते जब ब्लॉग में, जब तुम क्यूटो क्यूटो करते रहते थे पूरे दिन घर में निठल्लों की तरह बैठे रहते थे। खुद के पापा का इतना बड़ा बिजनेस है उसको नहीं डील करना, अपनी वाइफ के बने बनाए, क्योंकि इसमें क्या करना है, हेलो फ्रेंड्स करते रहना है। तो ये वाला काम तो सबसे ईजी काम है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। तो लोग जाएंगे ऑटोग्राफ मांग लेंगे, 2 लोग पहुंच जाएंगे, पहचान के फ़ोटो खींच लेंगे, इसमें बड़ा मज़ा आ रहा था। अब क्योंकि एक वाइफ ने अपनी बनी बनाई स्टैब्लिश प्रोफेशन को अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व किया तो हस्बैंड का सर पे चढ़ गया कि अरे 2 साल से तो मैं भी कैमरे पकड़ा हुआ हूँ तो यानी कि जो हो रहा है वो मेरे चलते हो रहा है। अरे भाई कैमरे को तुम नहीं भी पकड़ते, वो खुद भी डील कर लेती, क्योंकि वो भैया मिलियंस में ऑलरेडी उसके सब्सक्राइबर्स थे। तुमने आके उसको कुछ नहीं किया, उसको उल्टा डाउनफॉल हुआ है उसका उस तुम्हारे आने से। तो डिफरेंट ओपिनियन सिर्फ ये है दोस्तों कि इस महाराज जी को ये बात बुरी लगी। और अगर तुम्हें इतना ही तुम्हारे लाइफ में इतनी ही अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, लाइफ परफेक्ट नहीं था, तो इतने सालों से क्यों ब्लॉगिंग की दुनिया में क्यूटो क्यूटो किए जा रहे हो? जब तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉगिंग का क्या मतलब होता है? अपने रियल लाइफ को सामने रखना, लोगों को दिखाना, और लोग जज करेंगे अच्छा है कि क्या है। टीवी सीरियल तो चल नहीं रहा तुम लोग के अकॉर्डिंग कि कोई राइटर डायरेक्टर है। अगर चल रहा है तो मैं तो भाई मानती हूँ कि ये ब्लॉगर सब स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं, लेकिन जो आइडियल वे है उसमें तो यही है ना कि ब्लॉगिंग की दुनिया में ये लोग अपना लाइफ दिखा रहे। तो क्यों नहीं दिखाया उस टाइम पे जब तुम्हारे बीच में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी? क्यों क्यूटो क्यूटो किए जा रहे थे? और अगर तुम लोगों को ये बात समझने में, एक्सेप्ट करने में शर्म आ रही है कि तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारी फैमिली में जो भी फेम आया है वो उसी के चलते आया है, उसी लड़की ने तुम्हारे घर को ये फेम दिया है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? को पता है कि तुम लोग के घर में कोई भी किसी भी काम के लायक नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स ही सिर्फ हैं जो बेचारे अपने बिजनेस को संभाल पा रहे, क्योंकि तुम दोनों भाई बहन तो निठल्ले हो। जो उस लड़की के आने के चलते तुम लोग को एक प्रोफेशन मिल गया बैठे बिठाए मज़े वाला, जहाँ पे हीरो बन के बस अपने आप को, शरीर को दिखाना है और लोगों को हेलो गाइस करना है और कहना है कि हाय फैंस है। कोई फैंस नहीं तुम लोगों के। कब तुम दोनों भाई बहनों के सर पे ये बात बैठेगी कि तुम लोगों को लखनऊ के खुद के बिल्डिंग में पहचानते नहीं होंगे लोग? नहीं कोई इंटरेस्ट लेता है। क्यों लेगा जब तुम्हारे में ना टैलेंट है, ना एजुकेशन के दम पे, ना बिजनेस में तुम लोग अच्छा करो, कुछ कर ही नहीं रहे हो। कभी पिताजी के दम पे, कभी वाइफ के दम पे तुम सब आजकल आ रहे हो। एक तो मुझे एक चीज़ बताइए आप लोग, ये ब्लॉगिंग की दुनिया जैसे बॉलीवुड डाउनफॉल हुआ है ना, लिख के रख लो, एक दिन ब्लॉगर्स का भी होगा। लोगों को आँख के सामने सारा काला चिट्ठा आ रहा है। आप लोग को याद है 90s के टाइम पे ना टीवी सीरियल्स आते थे जहाँ पे हर दिन प्लास्टिक सर्जरी होता था। एकता कपूर ने अपने एक सीरियल में किया तो सारे सीरियल्स में डुप्लीकेट या प्लास्टिक सर्जरी होता ही होता था। आजकल डिट्टो हो रहा है ब्लॉगिंग की दुनिया में। लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी एक ने एक कंटेंट लिया, एक टॉपिक उठाया, अगर वो टॉपिक हिट हुई तो सारे ब्लॉगर्स वही करने लगे हैं। पहले पहले पेट लाते थे तो देखा कि एक का सक्सेस हुआ, बाकियों का फेल हुआ, तो दूसरा टॉपिक आ गया शादी करना। शादी करने के बाद 50 कैसे हुआ, कैसे मिले, हमारी लव स्टोरी हो ना हो, एक ब्लॉगिंग में एक कंटेंट आ जाएगा। फिर बच्चे, अगर बच्चे का नहीं तो आजकल डिवोर्स, लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन चल रहा है। अरे भाई तुम लोगों की लाइफ है, वो टीवी सीरियल नहीं है। एकता कपूर अपने टीवी सीरियल में ऐसा करती थी तो उसका एक एंड था, फिर वो एक्टर एक्ट्रेस अपनी लाइफ को जीते थे।
तुम लोग कब समझोगे कि टीवी सीरियल नहीं है कि एक बार शट डाउन हो जाएगा फिर नया टीवी सीरियल में नया कैरेक्टर मिलेगा। ये तुम लोग का रियल लाइफ है। इतना तमाशा बनाने लगे हो कि जेन्युइन लोग भी अगर अब बोलेंगे ना तो लोगों का अरे ये तो ड्रामा है। क्योंकि भरोसा हटते जा रहा है अब लोगों का ना कि अरे रियल में लोग ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। क्योंकि तुम लोगों ने एक स्क्रिप्ट बनाई होती है। अब मासूम ऑडियंस अब वो चीज़ समझने लगी है। अब तुम लोगों को लग रहा है धक्का। तो जितने भी मेरे फैंस हैं, ये जो मिस्टर ऋषि कहते हैं मेरे फैंस हैं, प्लीज़ उसको हेट मत दीजिएगा। कोई उसको हेट नहीं देने वाला, डोंट वरी। तुम पहले अपने पास जो तुम्हारे पास जो ये इतने ट्रोलिंग वीडियोस और हेट कमेंट्स आ रहे पहले तुम मैनेज करो। क्योंकि तुम्हारा खुद का कोई फैन बेस नहीं है। एक तो ये ब्लॉगर्स कौन से अंधेरे कायम रहे वाली दुनिया में रहते हैं जहाँ इनको लगता है दुनिया सब इस पे मर रहे हैं। जैसे बॉलीवुड वालों को नहीं एक काला साया मुंबई में आ रखा है। उनको लगता है कि पूरे मुंबई के लोग उनके फ़ैन हैं, लोग एक से तरसते हैं उनके एक झलक पाने के लिए। और जैसे जैसे ये लॉकडाउन हुआ फिर उनके सामने एक रियलिटी की दुनिया आई कि भाई किसी को परवाह नहीं है तुम लोग कि नंगे घूम रहे होगे, कपड़े पहन के घूम रहे हो, कि घूम ही नहीं रहे हो, कि सो रहे हो, कि नशा करके कहीं पे पड़े हुए हो। आजकल हर इंसान इतना बिजी है अपने घर के ज़रूरतों को पूरा करने में, स्कूल के फीस भरने में, कि किसको क्या पड़ी हुई है भैया कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उनको समझ में आया ओ स्टारडम नहीं रहा, अब पब्लिक हमें प्यार नहीं करती है। तो अभी वो लोग धीरे धीरे अपना जो भी काला साया है उनके दुनिया में तो एक रोशनी की झलक गई कोरोना के टाइम पे। उनको समझ में आया कि कोई अब वैसा फैन बेस नहीं रहा, वो चला गया समय। इसी तरह ही ब्लॉगर्स अपने आप को अब लगे बॉलीवुड स्टार समझने। अरे भैया जब करण जौहर जैसे, सलमान खान जैसे लोगों का डाउनफॉल हो गया, तुम लोग क्या हो। उसके घमंड ने उन लोगों, करीना कपूर लोगों के घमंड ने उनको ले लिया। इतना झूठ बोले, पब्लिक को इतना फॉर ग्रांटेड लिया कि आज देखो बॉलीवुड की एक मूवी नहीं चलती है। लोग को पता ही नहीं चलता कौन सा गाना आ रहा है कौन सा जा रहा है। उसी तरह ही ब्लॉगर्स हैं। और इन ब्लॉगर्स को तो क्या ही फैन बेस होगा, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि कौन से दुनिया में ये लोग हैं कि ये लोग खुद को सोचते कि लोग हमसे सीख रहे हैं। और मतलब कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग बताइए वो कौन से लोग हैं भैया जिनको मतलब किताब, स्कूल, टीचर, आस पड़ोस, अपना देश के लोग कम पढ़े हैं जो ऐसे नमूनों से उनको सीखने की ज़रूरत पड़ रही है। ज़रा बताइए भैया कि क्या कमी है तो हम लोग आपको बताएं कि किससे सीखना चाहिए। अब्दुल कलाम जी हैं हमारे पास, अटल बिहारी हैं हमारे पास, साइंटिस्ट हैं हमारे, आर्मी के लोग हैं हमारे, स्पोर्ट्स पर्सन, आपको वो लोग नहीं मिल रहे। डॉक्टर आपके आजू बाजू में कोई होगा, इंजीनियर होगा कोई आजू बाजू में, कोई आईएएस होगा, कोई एक ऐसी महिला होगी जो अपने दम पे घर पे पार्लर चलाती होगी, केक बनाती होगी, अपने घर को चलाती होगी। आप लोग को उनसे सीखो ना, ये नमूनों से क्यों सीख रहे हो ब्लॉगिंग की दुनिया में। वैसे तो मुझे पता है 99% लोग नहीं सीखते हैं, मज़े लेते हैं और अपना मोबाइल बंद करके फिर अपनी दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन जो ये 1% लोग हैं, जो 1% भी अगर इतनी पॉपुलेशन है ना दुनिया में कि 1% भी 1 करोड़ तो हो ही जाएगा, उनको मैं बोलूँगी कि भाई आप लोग गलत रास्ते पे अगर चल रहे हो तो हमारे दोस्त हो, आप लोग मासूम लोग हो, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम आपको बताएं ये लोग आपका उल्लू बना रहे हैं और आपसे पैसे कमा रहे हैं और आपके पॉकेट को खाली कर रहे हैं। आपको ये जो दिन भर दिखाते हैं अरे हम इतने गोरे चिकने हैं, हम इतने ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, उनको जो आता है ना एजेंसी देने को वही उनसे छीन के फिर लेके चला भी जाता है। तो खुद उनके पास वो कपड़े नहीं रहते हैं, खुद उनकी लाइफ कितनी ढीली है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही ब्लॉगिंग की दुनिया का 2 से 3 साल हुआ है, 3 साल के बाद सबकी रियलिटी दिख रही है कि कितने ये लोग क्यूटीज़ हैं, बाबू सोना है। रियलिटी में आप ही लोग की लाइफ जो है बेस्ट है। हम जैसे व्यूअर्स को तो पता था कि हमारी लाइफ जैसी भी है, हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो भी आते हैं, हमें पता है कि नमूने ब्लॉगर्स के से तो लाख गुना बेहतर है। क्योंकि जिस दिन आपको पब्लिक पे ये बताना पड़ जाए कि भैया हम प्यार करते हैं, हमें तो ये चाय बना के देते, समझ जाओ कि चाय नहीं बना के देता। क्योंकि हम आम इंसान जो रियलिटी वाले लोग होते हैं ना उनको डर लगता है नज़र ना लग जाए। होता ना अरे क्या बताना, लोग क्या सोचेंगे कि बता रही है तो असली नहीं होगा। तो लोग इस चलते तो अपनी अच्छाई की चीज़ों को नहीं बताते कि हमारे पति हमारे बच्चे हमारे लिए इतना करते हैं। रियलिटी वही होता है। क्यों बताना, आपको एक मोमेंट मिला, आपके पति ने आपको चाय बना के दी, आपकी सेवा की, वो एक मोमेंट होता है जिसको हम लोग खुल के जीते हैं और खुद के अंदर ही रखना चाहते हैं। वो जुदाई मूवी के अनिल कपूर थोड़ी ना है और श्रीदेवी की अपने पति को बांटते फिरे जैसे ये ब्लॉगर्स हैं। आए दिन हमारे पति ने हमें धोखा दिया, तो भैया जब धोखा दिया तुम दिन भर तो कैमरे लिए हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चाय पी लो फ्रेंड्स करते रहते हो। उस टाइम पे तुम अपनी दुखारी वाली दुनिया क्यों नहीं सुनाते पब्लिक को। अब जब तुम्हारी लाइफ में पैसे आ जाते हैं तब तुम लोग शुरू होते हो कि क्यूटो से ब्रेकअप हो गया, क्यूटो से मेरे डिफरेंट ओपिनियंस थे। काहे के डिफरेंट ओपिनियन भैया, तुम्हारा कौन सा डिफरेंट ओपिनियन हो गया।
जिस इंसान का कोई करियर ही नहीं, ना वो अपने पिताजी के बिजनेस संभाल पा रहा है, ना अपनी पत्नी के बनाए हुए बिजनेस को डील कर पा रहा है, हेलो गाइज करा, उसके डिफरेंट ओपिनियन हो गए। अरे वाह, क्या ही दुनिया है।